नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल स्माइल फैमिली पर। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कार्य जरूर करना, बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना पूजा बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी को नवरात्रि में उन्हें टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा कोई बात नहीं है, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में कोई बात नहीं। दोस्तों, बस ये काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़ कर के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो मैं बताऊंगा बहुत ही सुंदर विषय है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर कन्या पूजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। चलिए, समय ना रहते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, ना कवचम नारगला स्त्रोतम कीलकम न रहस्य कम न सूक्तम न ध्यानम संन्यासो न चावरणम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फल लभेतु अति गुहर्णिम देवी नाम अपि दुर्लभम। अर्थात भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि ना कवच की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, ना पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर विश्वास के साथ, यानी कि नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी की कृपा मिल जाती है। आपको कोई अधूरी मनोकामना है, जैसे कि कोई आशीर्वाद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी मनोकामना अधूरी वाली पूरी हो जाए। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज दोष, शनि दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वो सारे फल आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए। तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना। आप जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है। दोस्तों, केवल इस पाठ को सच्चे मन से अगर आपने जो है नवरात्रि के दिन बस एक दिन केवल आप जो है बैठ करके जप लेते हैं तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग सामर्थ्यवान हैं ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। आप कन्या पूजन का बेनिफिट क्या है, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो हैं देवी पुराण में भी इसका वर्णन
होता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं उतना ज़्यादा कन्या भोजन कराने से हो जाती हैं, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में ये साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती हैं। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। कन्या पूजन कैसे करना है और क्या मुहूर्त है सब बताऊंगा। दोस्तों दूसरी जानकारी बता रहा हूं कि ये जानकारी आपकी ज़िंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल से सरल साधारण से विधि बताते हैं जिससे आपको बहुत ही आसानी से यानी कि आप सभी दर्शकों का कल्याण हो और यानी कि बहुत ही ज़्यादा लाभ हो। दोस्तों इस जानकारी में आप सभी का कल्याण छुपा है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक पुष्प का पौधा जरूर लगाना है। मैं उसका फ़ायदा भी बताऊंगा, कौन कौन से पुष्प लगाने चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिएगा, जो सफ़ेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, ये पुष्प वहाँ पर उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले देवी देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा दे शिव मंदिर में जा करके, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और मदार का पौधा लगाने से इसमें से जो फूल खिलेंगे वो जा करके देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। यानी जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको उसका जो है आधा फल मिलेगा आपको और आधा फल आपको प्राप्त होगा, यानी शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी जी का मंदिर है, उनके समीप में जा कर के लगाते हैं तो अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। ना इसमें आपको व्रत करना है, ना पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा सदाबहार का पौधा, सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और हमेशा फूल खिलते हैं, ऐसे फूल आपको ध्यान करके लगाना है जो हमेशा फूल रहे हैं, जिसमें फल फूल आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। ये पौधा माता देवी का श्रृंगार कहा जाता है। ये पौधा बहुत ही सुख समृद्धि देने वाला होता है, इसलिए माता रानी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए कनेर का पौधा जरूर अपने घर पर लगाएं। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ये पीले कलर का होता है, बहुत ही शुभ होता है, इसे अगर आप मंदिर पर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है, इससे देवी माँ प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ अगर आप गुड़हल का पुष्प लगाते हैं और गुड़हल का पुष्प जब ये फूल खिलेगा तो इसके अगर आप माता रानी जी को अर्पित करते हैं नवरात्रि के समय में, तो आपको कई गुना बल्कि हजार नहीं करोड़ों गुना आपको लाभ मिलेगा और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि रहेगी, कभी भी आपके घर में किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से आइए कुछ और विशेष जानकारी बता दें। नवरात्रि के समय में अगर आप दीपक जलाते हैं तो विशेष लाभ होता है। माता रानी को प्रत्येक दिन दीपक जलाइए, घी का हो सके तो गाय के घी का दीपक जलाइए, विशेष लाभ होता है, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और किसी प्रकार की गंदगी ना आने दें और ध्यान रखिएगा कोई भी अतिथि आए तो उसका मान सम्मान जरूर करिएगा। नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको कर लेने से विशेष लाभ होता है, जैसे कि आपको माता की सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ माता रानी की जो सबसे प्रिय वस्तुएं हैं जैसे कि उनके लाल पुष्प हो गया, लाल फल, लाल वस्त्र जैसे चुनरी वगैरह उन्हें जरूर अर्पित करिएगा। नवरात्रि के समय में अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो विशेष लाभ होता है, यानी पूजा पाठ करने की बहुत विशेष ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो विशेष लाभ होता है। दोस्तों नवरात्रि के समय में कन्याओं को भोजन खिलाने से भी बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है, इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। कोई भी कार्य करें, पूजा पाठ करें या न करें, बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं कर पाते, जिनके पास टाइम नहीं होता है या फिर वो स्वास्थ्य की वजह से नहीं कर पाते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता किसी कारणवश, तो उन्हें कन्या भोजन जरूर कराना चाहिए। 1 से लेके आप 9 कन्या तक भोजन कराएं, अधिक से अधिक भी कन्या अगर करा सकते हैं, सामर्थ्यवान है तो बहुत अच्छा है। कम से कम तो आप यानी कि जितना हो सके 5, 7, 9, 8 कन्या खिला सकते हैं कन्याओं को भोजन। साथ ही साथ 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्या को भोजन खिला सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों आइए जानते हैं कन्या पूजन के लिए किस प्रकार से आपको करना चाहिए। दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि अष्टमी और नवमी तिथि कब है, क्योंकि इसी दिन कन्या भोजन का विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों नवरात्रि के समय में कन्या पूजन का और कन्या भोजन का विशेष महत्व माना जाता है। बिना इसके नवरात्रि का पूजन या व्रत कभी पूरा नहीं माना जाता, इसलिए ये एक काम जरूर करना चाहिए, यानी कि कन्या भोजन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें
7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि के दिन कन्याओं का पूजन करें, उन्हें भोग लगाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार 3 साल या फिर 2 साल से लेकर 9 साल या फिर 10 साल तक कन्याओं का माता का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि में आप 1 से लेकर 9 कन्याओं तक का पूजन कर सकते हैं, अधिक आपके सामर्थ्य के हिसाब से। साथ ही साथ एक बालक और बुजुर्ग महिला होना चाहिए, क्योंकि बालक के रूप में बजरंगबली को माना जाता है, तभी ही व्रत कन्या पूजन सफल होता है। दोस्तों ऐसे में ये जानते हैं कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को ऐसा कौन सा यानी कि क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपको कन्या के यहाँ निमंत्रण दे आना है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं जब घर पे आए, उन्हें जब बुलाएं, आमंत्रित करें, उन्हें जब बुलाएं तो उनके पैर धुलाएं, फिर उनके पैरों पर लाल रंग के रंगना चाहिए, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बिठाना चाहिए। इसके बाद उनके हाथों में मौली बांधें और माथे पर रोली का टीका लगाएं। माँ दुर्गा के उबले चने हलवा यानी कि उबले हुए चने, हलवा, पूड़ी, खीर, पुलाव, मेवा वगैरह यानी फल मिष्ठान वगैरह सबका भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में कन्याओं को भोजन स्वरूप खिलाया जाता है, उनकी प्रिय वस्तुएं। अब दोस्तों सबसे पहले तो ये भी बता दें कि ये किस दिन कन्याओं के लिए यानी भोजन खिलाना श्रेष्ठ रहेगा, यानी कि सप्तमी, अष्टमी, नवमी। इस बार सप्तमी 21 अक्टूबर और अष्टमी का जो दिन है 22 अक्टूबर और नवमी तिथि कन्या पूजन जो रहेगा 23 अक्टूबर। सबसे ज़्यादा महत्व अष्टमी और नवमी के दिन यानी कि 22 और 23 अक्टूबर को रहेगा। इस दिन कन्या का पूजन कर सकते हैं और उनकी विधि विधान से पूजन करें, यानी इसी विधि से। अब कन्याओं को आप भोजन खिलाने के बाद दक्षिणा दी जाती है, इसी के साथ कन्या को लाल चुनरी दें, बिछिया वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह भी दे सकते हैं, यानी उनकी जो प्रिय वस्तु कपड़े वगैरह दे सकते हैं। उन्हें फल मिष्ठान देकर उनका आशीर्वाद ले, उनके पैर को छुए और कन्याओं को भोजन कराने वाले लोग उनसे आशीर्वाद स्वरूप थपकी लेते हुए इस बात का भी ध्यान दें कि कन्याओं को साफ एवं यानी कि सुथरे ही चीज़ें देनी चाहिए, यानी कि जो बालक है कन्याओं के साथ उसे भी उसके लिए कुछ मनपसंद चीज़ें ज़रूर उसे दे दे। कन्याओं को खाना खिलाते समय विशेष तौर पर ध्यान दें कि लहसुन प्याज की चीज़ें ना खिलाएं और उन्हें यानी कि मीठे पकवान ही खिलाएं, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों कहा जाता है कि माता रानी नवरात्रि के समय में कन्याओं के रूप में ही अपने भक्तों के घर आती हैं और उनके द्वारा लगाए हुए छुए हुए भोग को ग्रहण करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के दिनों में यानी कि आपको 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं को माता रानी का ही स्वरूप मानकर उनकी पूजा करें, उन्हें भोजन खिलाएं, विशेष लाभ होता है। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि होती है। फिर आपको कोई भी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सुख समृद्धि होती है। हमेशा उन्हें ध्यान रखें, जैसे कि आप उन्हें भोजन में हलवा, चने की खीर, पूड़ी इत्यादि और मीठे पकवान भोग लगाएं, हलवा वगैरह खिलाएं और उन्हें फल वगैरह ज़रूर दें, विशेष लाभ होता है। नारियल वगैरह भी उन्हें दे सकते हैं, विशेष लाभ होता है। तो इस प्रकार से अगर आप नवरात्रि में आप अगर चाहते हैं कि बिना पूजा पाठ के ही फल आपको मिल जाए तो ये काम जरूर करें। पूरे नवरात्रि का फल इससे मिल जाता है। माता रानी प्रसन्न होकर आपको सुख समृद्धि का वरदान देती हैं, कभी भी आपको निराश नहीं करती हैं और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। माता रानी कृपा बनती है और पूरे 9 दिन तक आपको बिना पूजा पाठ का ही फल मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही कमेंट में लिखिएगा जय माता रानी। आपका स्वागत है हमारे घर में। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता रानी।